और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम 5 बजे शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में सीएम चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के कई नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई है राजभवन से कि कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें विधायक दल में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, कल शाम 5 बजे वो शपथ लेंगे। आज विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो राजभवन पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के कुछ और नेता मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने सरकार की तरफ से पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री चुने जाने की जानकारी दी। राजभवन की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि कल शाम 5 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। ये तस्वीरें आप तब के देख पा रहे हैं जब बीजेपी कार्यालय से पुष्कर सिंह धामी बाहर निकल रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा उन्हें मिला है आगामी विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने से पहले, लिहाजा उनका जोश इस वक्त हाई है। और बीजेपी कार्यालय से निकलने के बाद पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के कुछ और नेताओं के साथ सीधा राजभवन पहुंचे, जहां से ये जानकारी सामने आई है कि कल शाम 5 बजे उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। सीएम चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने सभी नेताओं को साथ लेकर चलने का भरोसा दिया और साथ ही उम्मीदों पर खरा उतरने की बात भी कही। जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के घर खटीमा में जश्न का माहौल है। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की है और मिठाई खिलाई। नए सीएम की मां और पत्नी दोनों काफी खुश हैं। दोनों ने भरोसा जताया कि पुष्कर धामी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वो बखूबी निभाएंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा दुख हो रहा है, उसके पिताजी ने नहीं देखी, वो भी देखना चाहते थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। याद आ रही है, तो खुशी हुई है, खुशी के आठ आ रहे होगा, जो कुछ करेगा। बहुत तमन्ना थी, कब से बनने वाला था, बना नहीं, आज भगवान ने सुन ली, बन गया। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ से जैसे वो विधायक बने, यहाँ से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर उठ करके कार्य किया और जनता भी हमारा परिवार है। हमें जितना भी समय देते थे वो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन उन्होंने जनता को सबसे पहले रखा है और सारी समस्याओं को जो है आगे लेकर के जाते हैं। क्षेत्र उनके लिए सर्वोपरि है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिजन पल पल की जानकारी न्यूज़ 18 से ही लेते रहे। सीएम धामी के घर न्यूज़ 18 चलता रहा। सीएम के परिवार के सभी सदस्य न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से ही पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए आप। जब उनके नाम का ऐलान हुआ, न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। तब नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के घर पर उनके सभी घर वाले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही देख रहे थे। और हमारी सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, ताज़ा अपडेट ये है कि कल शाम 5 बजे शपथ लेनी है नए सीएम पुष्कर सिंह धामी को, क्या जानकारी आपके पास? और जो है वो यही है इस वक्त कि कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होना है और राजभवन में यहाँ पर उसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। जो राजभवन सचिवालय, वहां से हमें जो जानकारी मिली है उसके तहत कल शाम 5 बजे का समय जो है वो दिया गया है। 5 से 6 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है। उस वक्त जो है पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। उनकी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो भी शपथ ले लेंगे।
भारती, चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके का होगा उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल जो है उसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दो शोर से इसको लेकर जो है अगर हम प्रशासन की बात करें वो एक्टिव मोड में यहाँ पर है। गोपन विभाग अपनी तैयारियों में लगातार लगा हुआ है और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो है वो यहाँ पर 1 घंटे के अंतर्गत 5 से 6 बजे का जो समय निर्धारित किया गया उसके अंतर्गत जो है वो शपथ ग्रहण यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देखने को मिली कि बहुत कम समय है अमित यहाँ पर, और कम समय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। पूर्व सीएम तीरथ रावत ने उम्मीद जताई है कि नए मुख्यमंत्री धामी राज्य के विकास को रफ्तार जरूर देंगे। इसका नाम प्रस्तावित हुआ है और वो दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। हम सबको उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इतना ही कहते हुए आप सबको भी धन्यवाद करते हैं। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से बीजेपी ने सभी को चौंका दिया और 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया। तीरथ सिंह रावत ने धामी के नाम का प्रस्ताव दिया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी के नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। करीब 3 दिन से चल रही राज्य की सियासी हलचल तब जाकर थमी जब पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। 2 जुलाई को देर रात तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और तब से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। न्यूज़ 18 ने पहले ही बता दिया था कि पुष्कर सिंह धामी का नाम रेस में सबसे आगे है, पर दोपहर 3 बजे जब बीजेपी की मीटिंग शुरू हुई तो कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव रखा तो त्रिवेंद्र रावत और सतपाल महाराज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मैंने सब लोगों से पूछा इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। अपने श्रीमान पुष्कर धामी जी को इसका नाम प्रस्तावित हुआ है और वो दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। पुष्कर सिंह धामी न तो त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री थे और न ही तीरथ सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, इसीलिए धामी का नाम चौंकाने वाला जरूर था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। एबीवीपी से पार्टी में आए धामी 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और इस दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया। अब जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो धामी ने भी ऐलान कर दिया कि वो पिछली सरकारों के कामों को आगे बढ़ाएंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। 57 विधायकों की सरकार ने 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बदल दिया और अब युवा कंधे पर कमान सौंपी है। पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। साथ ही अब धामी को अगले विधानसभा चुनाव के साथ ही उससे पहले भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ देश दुनिया में कोरोना ने जहां भयंकर तांडव मचाया तो वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके बस्तर में 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पहली और दूसरी लहर के दौरान भी कोरोना गांव के किसी भी लोगों को छू नहीं पाया।
कोरोना के संक्रमण से जहां पूरी दुनिया प्रभावित है, लाखों लोग इसकी चपेट में आकर अपना जीवन गंवा चुके हैं, तो वहीं अपने देश में एक जिला ऐसा भी है जहां कोरोना महामारी वहां के लोगों को छू भी नहीं पाई। जी हां, और वो जगह है जगदलपुर और वहां के 24 गांव। दरअसल इस सब के पीछे है यहाँ के रहने वाले लोगों की जागरूकता, जिसके चलते गांव के लोगों ने समय से पहले ही आने वाले खतरे को भांप लिया और पहले ही अपने गांव की सीमाओं को कंटीली झाड़ियों से सील कर दिया, जिसके पार ना तो कोई जा सकता था और ना गांव के अंदर ही कोई आ सकता था। गांव वालों की इसी जागरूकता की वजह से 24 गांव के लोग महामारी के दौरान भी पूरी तरह से सुरक्षित रह पाए। बाहर वाले इधर नहीं आ रहे हैं, ना इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा हम लोग बचाव कर रहे हैं, थोड़ा बचे। अड़ोस पड़ोस वाले आते हैं। गांव के लोग बाहर जाते हैं? नहीं, गांव के लोग बाहर भी कोई नहीं जाते हैं। ग्रामीणों की जागरूकता बस्तर जिले के जगदलपुर में कितनी कारगर रही, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन तरीकों से एक दो नहीं 24 गांव के लोग सुरक्षित रहे। और इसमें सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई गांव के युवाओं ने, जो लगातार गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करते रहे और कोरोना काल के मुश्किल दौर में ग्रामीणों का जरूरत का सामान जुटाते रहे। टीकाकरण में भी ये गांव दूसरे गांव के लिए नजीर बन चुके हैं। इन 24 गांव से प्रेरणा लेते हुए अब बस्तर जिला टीकाकरण में अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिससे जिला प्रशासन भी शान से स्वीकार करता है। बस्तर जिले में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुके हैं। दूसरी डोज के लिए भी अभी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से 24 गांव पूरी तरह से कोरोना से अछूते रहे। आदिवासी बाहुल्य इलाके में ग्रामीणों से लेकर शहरी तक अब तक इस जिले में 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इन 24 गांव वालों की ये जागरूकता पूरे बस्तर के लिए मिसाल बन चुकी है। उम्मीद है जिस तेजी से बस्तर में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, बस्तर जल्द ही टीकाकरण के लक्ष्य में देश भर में अव्वल होगा। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।